आइए हम क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है मतलब सर्कल में कुछ बना हुआ है उसका एरिया निकालना है, मतलब वो सर्कल से ही रिलेटेड एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो सर्कल का यूज करेंगे इस चैप्टर में, सर्कल का यूज करेंगे, सर्कल का यूज करते हुए एरिया निकालेंगे। तो इसमें हमको पहले सर्कल के विषय में पूरा पता होना चाहिए। सर्कल जो है क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। तो किसी पॉइंट के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस से, ठीक है, खींची हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। यह सेंटर, ये पॉइंट सेंटर ओ हो गया, यहाँ हो गया, ये चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस, मतलब यहां से डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस इक्वल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल। अब बात आती है कि सर्कल, जो सर्कल है, सर्कल में क्या क्या होता है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि सर्कल का एक बार रिवीजन करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे, एरिया रिलेटेड सर्कल वाले में आएंगे। तो ये सर्कल हो गया। सर्कल में हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर से जो भी लाइन सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड, और सरकमफेरेंस टू सेंटर इसको बोलते हैं डायमीटर, और सेंटर से सरकमफेरेंस यहां से यहां या यहां से यहां जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो हमेशा जो डायमीटर का जो वैल्यू होता है ना वो 2r होता है, 2 रेडियस, 2r। डायमीटर जो है कितना होता है, रेडियस का डबल होता है। अब आते हैं चैप्टर पर, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, एक सर्कल में कितने रेडियस खींचे जा सकते हैं, एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं। तो सीधे उसमें एक ही है कि एक सर्कल में इन्फिनेटिव कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, इन्फिनेटिव रेडियस हो सकता है, इन्फिनेटिव रेडियस खींचे जा सकते हैं, इन्फिनेटिव डायमीटर खींचे जा सकते हैं। लाइन की बात हो रही है, ठीक। अब आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में, हम पढ़ेंगे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। माइनर मतलब होता है छोटा, मेजर मतलब होता है बड़ा। सेगमेंट होता है किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब इसमें क्वेश्चन आता क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर माइनर सेगमेंट कुछ वैल्यू दे दिया है और यहां से सेंटर से यहां का रेडियस या डायमीटर दिया हुआ है, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर माइनर सेगमेंट का एरिया दिया रहेगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हम आते हैं अब इसका जो होता है, ये हो गया सेगमेंट। इसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर जो होता है, ये सर्कल है, यहां सेंटर है,
जो सेक्टर होता है, ये लाइन ड्रा करेंगे तो सेगमेंट हो गया। सेक्टर जो होता है यहां से एक एंगल पर डिवाइड करता है दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में एंगल में डिवाइड करता है। और जो पिज्जा कटिंग होता है ना, वो क्या होता है, सेक्टर। तो जो छोटा है इसको बोलेंगे माइनर माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं थीटा। अब आता है फॉर्मूला की बारी आती है, तो इसमें होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। इसको यूज कैसे करेंगे, माइनर मेजर किसी को भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इससे माइनर ही, ये माइनर ही निकालते हैं, इससे माइनर ही निकलता है, क्योंकि ये मेजर भी निकाल सकते हैं। मेजर में क्या करेंगे, इसको ये थीटा का वैल्यू अगर दिया है तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसके थीटा का वैल्यू। फिर हम उसमें क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू रख देंगे 360 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू रख देंगे, और आर रेडियस दिया ही रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। या अगर माइनर सेक्टर दिया हुआ है, रेडियस दिया है, तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर माइनर सेक्टर का एरिया निकाल करके पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें क्वेश्चन को लगाएंगे। तो उसमें जो होता है, जो माइनर सेक्टर जो मेजर सेक्टर होता है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अब आते हैं यहां पर, ये हो गया माइनर, ये माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है मेजर सेक्टर का एरिया हो गया। या तो ऐसे निकाल लेंगे, या तो अगर नहीं निकाल, वैसे नहीं निकाल पाएंगे तो थीटा का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 160 है तो ये कितना होगा 300, तो 300 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया अब इसमें हम लेंथ एंड आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल। अब लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क का लेंथ अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे जो थीटा एंगल का है। अगर थीटा इसको लेते हैं तो इसका हम निकाल लेंगे, थीटा इसको लेते हैं तो इसका निकाल लेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं। जिसका एंगल, जिसका हम आर्क निकालेंगे उसका थीटा रखेंगे। तो इसका जो होता है, इसमें जो है लेंथ ऑफ, यहां पर होता है, इसमें होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए सेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू, इसका कैसे निकालेंगे, अब इसका जो निकालेंगे थीटा बाई 360 इंटू ए रेडियस, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 पाई आर। लेंथ निकालने के लिए पेरीमीटर यूज करते हैं, तो हम थीटा बाई 360 इंटू पेरीमीटर, ये भी लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू एरिया। ये हो गया आर्क का लेंथ हो गया, थीटा एंगल के आर्क का लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो है नहीं।
अब आते हैं कि फिगर कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का यूज करते हैं। इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले हम बना लेते हैं सर्कल। सर्कल में बोल रहा है एक सेंटर पॉइंट होगा, यहां से रेडियस कितना दिया है, यहां से रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। फिगर का क्लियर रहेगा तो और अच्छा समझ आएगा। दिया है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ये दिया है इस टाइप का, यहां दिया है रेडियस 4 सेंटीमीटर और जो एंगल दिया है वो कितना दिया है 30 डिग्री। यह 4 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर का। फोर सेंटीमीटर, ठीक है, ए रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर की बात कर रहा है, तो मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। मेजर सेक्टर निकालना है तो हम इसको भी ले सकते हैं एंगल को, क्योंकि मेजर सेक्टर ये हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया। तो जो मेजर सेक्टर का थीटा हो गया, थीटा ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 माइनस 30 इक्वल टू 330 डिग्री हो गया। ये हो गया थीटा, मेजर का थीटा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा एंगल, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया 330 बाई 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू इसमें बोला होगा कि पाई का वैल्यू क्या पुट करना है, तो इसमें पाई का वैल्यू दे दिया है 3.14 ही रखना है, जो दिया रहेगा वही लिख रखेंगे 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 11, 1 2 12 हो गया। अब यहां पर हो गया 11 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 बाय 12, 4 3 जा 12। तो हमारा आ गया, यहां पर हम लिख देते हैं कि 3 पॉइंट थीटा इक्वल टू हो गया 3.14 इंटू 44 बाय 3। ठीक है ना, ये हो गया एरिया ऑफ थीटा एंगल ऑफ जो है किसका, मेजर सेक्टर का। कितना आ गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहां हो गया 3.14 44 4 4 जा 16 5 12 6 5 2 1 6 1 8 3 1 0.2 डिजिट पर हो गया। अब डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 3 4 जा 12 1 8 3 6 जा 18, फिर पॉइंट लग गया, फिर यहां पर 1 आ गया, फिर 0 उतरा, फिर 3 5 जा 15, मतलब आ गया
इसका जो वैल्यू हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया कितना 3138.16 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसका जो है ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको मेजर केवल निकालना है तो, माइनर नहीं निकालना है तब की बात है। अगर माइनर भी दे दिया तो फिर आपको एंगल थीटा ए लेना पड़ेगा। दूसरा प्रोसीजर क्या है, माइनर एंगल निकाल के पूरे सर्कल का एंगल निकाल के इस माइनर को माइनस करेंगे तो मेजर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको माइनर और मेजर को ध्यान रखते हुए करना है।